नजीला 15 अगस्त 2021 को इस व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करती है दैट काबुल के सारे जेल तालिबान ने तोड़ दिए हैं और सारे कैदी हाथों में बंदूक लहराते हुए घूम रहे हैं। इसके चलते पूरा अफगानिस्तान, खासकर महिलाएं बहुत इनसिक्योर हो गई थी। जैनब का कहना है कि जब हम लोग लड़कियों के साथ तालिबान के अगेंस्ट में फ्रीडम स्लोगन बोल रही थी, तब तालिबान के लोग आए और लड़कियों के सर पर गन रखकर हंसने लगे। वो सब इतना डर गई क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि मौत उन पर हंस रही है, और जब वो नहीं मानी तब उन मासूम लड़कियों को तालिबानियों ने चाबुक से पीटना शुरू कर दिया। इन प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में तालिबान ने अपनी मर्जी से, मन मर्जी से इन लेडीज को उठाकर ले जाते थे और अपनी कस्टडी में रखते थे। हम सोच भी नहीं सकते इन औरतों को किस तरीके से अब्यूज किया जा रहा था इन कस्टडीज में, और ये महिलाएं आज कहाँ है किसी को नहीं पता। ऐसा क्या हुआ इस देश में कि अफगानी महिलाओं की हालत इतनी खराब हो गई और वो यहाँ से यहाँ पहुंच गई। तालिबान गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन था दैट वायलेंस करनी है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट मारपीट करनी है। यहाँ तक कि ट्रैफिक कंजेक्शन को रेगुलेट करने के लिए बाइक चालकों को टेजर गन से इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे ये लोग, ताकि ट्रैफिक जाम खत्म हो जाए और गाड़ियां जल्दी जल्दी मूव करने लगे। तालिबान का एक क्लियर डिक्लेरेशन था दैट लड़कियां स्कूल पढ़ने नहीं जाएंगी। 8 मई 2021 में अफगानिस्तान में एक ऐसी घटना हुई जिसने लोगों का दिल दहला दिया और इंसानियत पर सवाल खड़े हो गए। ये घटना है एक गर्ल्स स्कूल की, जहां सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में 85 बच्चों की जान चली गई और 150 घायल हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि नन्ही बच्चों की जान लेकर किसी का क्या ही मकसद पूरा होगा। ये जानने के लिए हमें हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान और तालिबान की हिस्ट्री को जानना जरूरी है। दोस्तों, शायद आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आपकी रूह कांप जाएगी और आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत शुक्रगुजार महसूस करने लगोगे कि आप इंडिया जैसी जगह पर पैदा हुए, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। इस वीडियो को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाकर अफगानिस्तान की हिस्ट्री को समझना होगा। अफगानिस्तान हिस्ट्री के साथ हमेशा कहा गया है कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी ज्यादा आना बाकी है। अफगानिस्तान के लोग हमेशा से फ्रीडम लविंग एंड रेबेलियस लोग रहे हैं, एंड दिस इज द रीजन इवन द मोस्ट पावरफुल ब्रिटिश एम्पायर इस देश पर कभी लंबे टाइम तक रूल नहीं कर पाया है। 8 अगस्त 1919 को ब्रिटिश एंग्लो वॉर थर्ड में अफगानिस्तान के साथ थक हार कर ब्रिटिश ने पीस ट्रीटी साइन करी रावलपिंडी में, जिसके साथ ही अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। अगर हम तब के वुमेन राइट्स की बात करें तो 1919 में अफगानी महिलाओं के पास वोटिंग राइट्स भी थे। वुमेन एजुकेशन पर कोई पाबंदी नहीं थी, ना इनके पहनावे पर कोई रोक टोक, और तो और 1965 में पहली बार यहाँ की वुमेन पॉलिटिक्स में भी एंट्री ले चुकी थी और अफगानिस्तान एशियन सब कॉन्टिनेंट की वन ऑफ द फर्स्ट सोवियत गवर्नमेंट बनी। और उस समय से ही ड्यू टू स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ दिस कंट्री, सोवियत यूनियन एंड यूएसए ने इस जगह पर अपनी नजर गड़ा कर रखी थी और अफगानिस्तान को एक प्यादे की तरह काम में ले रहे थे। एंड लेटर ऑन पाकिस्तान भी इस होड़ में लग गया, जो कि अपने शॉर्ट साइटेड सेल्फ इंटरेस्ट के लिए अफगानिस्तान को यूज करना शुरू किया, और इसी वजह से अफगानिस्तान हमेशा से अलग अलग तरह के सिविल वॉर्स एंड डिस्टर्बेंसेस में फंसा रहा। बेसिकली अफगानिस्तान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन ही इनके लिए एक अभिशाप बन गई, और इसी के चलते काफी जल्दी इंडिपेंडेंस मिलने के बावजूद यहाँ कभी सही मायनों में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश ही नहीं हो पाई, बल्कि ऑटोक्रेसी आ गई, मतलब वन पार्टी स्टेट, जो कि चाइना एंड नॉर्थ कोरिया में आज भी है। इसी दौरान 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अटैक किया और उन्हें मजबूर किया कि रूलिंग पार्टी में जो सोवियत यूनियन के चेले थे वो पावर में रहे, जिनके थ्रू ये इनडायरेक्टली रूल कर सके। अफगानिस्तान बर्बादी की ओर अग्रसर हो रहा था सिविल वॉर्स की वजह से। तभी मुजाहिदीन, एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप जिनको हथियार एंड ट्रेनिंग दी थी यूएस ने और इनके पड़ोसी देश पाकिस्तान ने, सोवियत के अगेंस्ट में काउंटर बैलेंस करने के लिए इन्होंने सोवियत आर्मी से लड़ना शुरू किया, और तब ओसामा बिन लादेन ने भी पार्टिसिपेट किया था अफगान जिहाद में अगेंस्ट सोवियत यूनियन। इन सब के चलते 1989 में सोवियत यूनियन को विड्रॉ करना पड़ा वहां से, और मुजाहिदीन की लड़ाई अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ यूं ही चलती रही। बेसिकली ये यूएसए एंड सोवियत की कोल्ड वॉर के झटके झेलने पड़ रहे थे अफगानिस्तान को, और पाकिस्तान को भी काफी इंपॉर्टेंट फील हो रहा था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ऑल्दो हो वही रहा था जो यूएसए चाह रही थी। पाकिस्तान सिर्फ यूएसए का एक प्यादा ही था। 1992 से अफगानिस्तान का इंचार्ज अब मुजाहिदीन ही थी। इस समय पाकिस्तान ने यूएस की बैकिंग के साथ कुछ लोगों को तैयार किया अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए। इस ग्रुप ने अपने आप को नाम दिया तालिबान द स्टूडेंट्स। तालिबान ने कंधार को कैप्चर किया 1994 में एंड हेरात और काबुल को 95 में। इस दौरान जो अच्छे पढ़े लिखे और सक्षम परिवार थे, उन्होंने अपनी फैमिली को इन सब से बचाने के लिए नेबरिंग कंट्रीज में जाकर सेटल होना शुरू कर दिया। और असली प्रॉब्लम्स तो तब शुरू हुई जब तालिबान ने अफगानिस्तान को रूल किया इस्लाम रिलीजन के अपने खुद के रेडिकल इंटरप्रिटेशन से। ये लोग महिलाओं की आज़ादी के पूरी तरह खिलाफ थे। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, जिससे तालिबान पूरी तरह बिखर गई, और तभी इंडिया ने
तालिबान को हटाने के लिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट की मदद करी और इस रीजन में इंडिया सबसे बड़ा प्रोवाइडर बना ह्यूमैनिटेरियन चीज़ों का अफगानिस्तान को। इंडिया ने 200 पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स बनाकर अफगानिस्तान को दी, वहाँ के 1000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी एंड 16,000 स्टूडेंट्स को उनकी हायर स्टडीज़ के लिए होस्ट किया इंडिया में। यहाँ तक कि अफगानिस्तान को 2007 में इंडिया ने उनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग उन्हें बनाकर दी एज अ मार्क ऑफ फ्रेंडशिप। 2011 में इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया अफगानिस्तान के साथ। इंडिया ने एक हेल्पफुल फ्रेंड का रोल प्ले किया अफगानिस्तान के साथ और हेल्प करी उनके डेवलपमेंट में, अनलाइक द अदर कंट्रीज जिनके खुद के इंटरेस्ट हमेशा अलाइंड थे। 2001 में यूएस की मेजर हेल्प से एक नया रिपब्लिक स्टैब्लिश हुआ अफगानिस्तान में और चीजें पहले से थोड़ी बेटर होने लगी। तभी काफी अफगानी नेटिव फैमिलीज जो बाहर चली गई थी वापस आकर सेटल होने लगी। कहते हैं 2001 से लेकर 21 तक इंटरनल वायलेंस वैसे पूरी तरह कभी रुकी नहीं थी, सुसाइड बॉम्बिंग्स भी बहुत आम थी, लेकिन टू द वर्ल्ड सरप्राइज ऐसे में इन लोगों ने अपनी बेटियों को एनकरेज किया स्कूल्स जाने के लिए, जो आज के टाइम पे मैथमेटिशियंस, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स एंड आर्टिस्ट भी बनी। सेफ हाउसेस बनाए गए उन महिलाओं के लिए जिनके साथ डोमेस्टिक अब्यूज हो रहा था। He tried to kill me with electric shock. I tortured her with my son. फोर्स्ड मैरिज से निकाल कर उन्हें अच्छे फ्यूचर की नींव रखी जा रही थी इन ग्रुप्स में। महिलाएं यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बनी एंड पायलट्स भी। फैशन जगत में भी इनका बहुत डेवलपमेंट हुआ। अब किस्मत को ये मंजूर नहीं था, इसीलिए 2020 में यूएस और तालिबान के बीच में दोहा अकॉर्ड साइन हुआ। इस एग्रीमेंट का पार्ट गवर्नमेंट नहीं थी। तालिबान ने अपने अटैक्स बढ़ा दिए अफगान आर्मी पर, लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया हर स्टेप पर और यूएस वहां से स्टेप डाउन कर गया। उन्होंने अपने ट्रूप्स को वहां से वापस बुला लिया और तालिबान ने अपने कहर बरसाना शुरू कर दिया, खासकर वहां की महिलाओं पर। वही उनकी सबसे बड़ी शिकार बनी। तालिबान बारी बारी सारे प्रोविंसेस को कैप्चर करने लगी। 2020 का यही वो टाइम है जब 21 पढ़ी लिखी अफगानी महिलाओं का एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिस पर वो सब रोज अपने अपने प्रोविंसेस और जगहों में उनके साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं और उनका क्या मेंटल स्टेट है वो शेयर करती थी। बेसिकली इस ग्रुप पर वो अपना डर बयां करती थी। इन्हीं कॉन्वर्सेशंस के कंपाइलेशन से एक बुक माय डियर काबुल पब्लिश हुई, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। बेसिकली ये तालिबान के जुल्म सहने वाले लोग थे जिनका हम सब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस सुन रहे हैं आज। अनटोल्ड के प्रोजेक्ट मैनेजर विल फॉरेस्टर, जो कि लंदन में बैठे हुए थे, इन सारे व्हाट्सएप कॉन्ट्रीब्यूशंस को सेफली डाउनलोड करते जा रहे थे ताकि राइटर्स खुद सारे मैसेजेस डिलीट कर सके टू कीप देमसेल्व्स सेफ, क्योंकि तालिबान किसी भी घर में घुसकर लोगों के फोन तक चेक करती थी। ये किताब दुनिया के लिए प्रिंट की गई जो अफगानिस्तान की ग्राउंड रियलिटी के बारे में कुछ नहीं जानते, बस वर्ल्ड न्यूज के जरिए थोड़ा बहुत पता है बाहर के लोगों को। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। देश में हाहाकार मच गई, बहुत लोग मारे गए और बहुत लोगों ने देश छोड़कर भी अपनी जान बचानी चाहिए और इस पर बड़े दर्दनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए। 15 अगस्त 2021 की रात 11:30 बजे मरियम इस व्हाट्सएप ग्रुप पर काबुल से लिखती है दैट हर जगह न्यूज है दैट अब तालिबान को काबुल पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। क्या कोई ऐसा नहीं बचा इस मुल्क में जो इनसे लड़कर इन्हें रोक सके, बल्कि यहाँ तो हर कोई मुल्क को छोड़कर भागने में लगा है। आखिर ये सब लोग जा कहाँ रहे हैं? मरियम का कहना है कि हेरात में इन तालिबान ने यूनिवर्सिटीज एंड ऑफिसेज पर महिलाओं के लिए ताले लगा दिए हैं। कुछ बच्चियों को इन्होंने बहुत पीटा और उनके साथ गलत काम किए क्योंकि इन्होंने हिजाब नहीं पहन रखा था। और तो और तालिबान ने लोगों के घर में घुसकर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। हमें ये लोग नहीं छोड़ेंगे। मैरी का इस ग्रुप पर कहना है कि मैं बहुत डरी हुई थी जब मैं अपने काम से घर लौट रही थी और जब तालिबान की गाड़ियां पास से निकलती तो डर बना रहता कि कहीं हमें ये शूट ना कर दे। फातिमा का कहना है कि हमारा इतना प्यारा शहर इन जानवरों और वैशी दरिंदों के हाथ में चला गया है, बहुत लोग मारे जाएंगे। यहाँ गर्ल्स हॉस्टल खाली कराए जा रहे हैं कि कहीं तालिबान की नज़र में आ गए तो मारे जाएंगे। इनमें से एक लड़की फख्ता काबुल के कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी और जब फटाफट खाली करवाया गया हॉस्टल तो शी वॉज कन्फ्यूज कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि कोई फैमिली या रिलेटिव नहीं था उसका यहाँ पर। एक गाड़ी बर्ची के लिए आई और भी लड़कियां बर्ची जा रही थी तो वो भी उनके साथ निकल गई, नहीं तो वो वहां अकेली रह जाती। नजीला मैसेज करती है दैट काबुल के सारे जेल इन्होंने तोड़ दिए हैं और सारे कैदी बाहर हाथों में बंदूक लहराते हुए घूम रहे हैं। मासूमा का कहना है कि तालिबान के लिए शिया नास्तिक हैं और तालिबान को ये भी लगता है कि इन लोगों का खून बहाना एक पाक काम है, मतलब एक नेक काम है। इट इज परमिटेड और इनकी महिलाओं के साथ कुछ भी करना जायज है। जैनाब का कहना है कि जब हम लोग और लड़कियों के साथ तालिबान के अगेंस्ट में फ्रीडम के स्लोगन बोल रही थी तब तालिबान के कुछ लोगों ने आकर लड़कियों के सर पर गन रखकर हंसने लगे। वो सब इतना डर गई क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि मौत उन पर हंस रही है और जब वो नहीं मानी तब उन मासूम लड़कियों को तालिबानियों ने चाबुक से बहुत गंदी तरीके से पीटना शुरू कर दिया। तालिबान के लोग वुमेन एजुकेशन के कितने खिलाफ थे, इसीलिए
8 मई 2021 को एक दस्ते बर्ची में गर्ल्स स्कूल के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और जब बच्चे डर के वहां से भागने लगे तब तालिबान ने वहां पर जानबूझकर 2 और बॉम्ब ब्लास्ट किए, जिससे 85 स्कूल गर्ल्स मारी गई और 150 घायल हो गई। मिड सितंबर की बात है जब उनमें से एक लेडी जिसका नाम फख्ता था, वो बताती है कि उसके फादर को एक फोन कॉल आया अननोन नंबर से। वहां से आवाज आती है कि मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए और कुछ भी कर लो, मैं उसे उठा के ले जाऊंगा। उसके फादर एक डॉक्टर थे और लगातार जब इस तरह के कॉल्स आते रहे तो उन्होंने डिसीजन लिया अपनी फैमिली को वहां से रातों रात शिफ्ट करने का। सोच कर देखिए एक बाप पर क्या गुजरी होगी इस दहशत भरे माहौल में जब पर्टिकुलरली उसकी बेटी का कोई पीछा कर रहा था। समवेयर इन सितंबर तालिबान ने पब्लिकली डिक्लेयर किया कि अब से लड़के फिर से स्कूल जा सकते हैं और आदमी फिर से काम पर जा सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी वार्निंग दी कि 6 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती। इन महिलाओं का कहना है कि जब से तालिबान इस देश पर रूल करने लगा है तब से उनके खुद के हस्बैंड का रवैया भी उनको लेकर बदल गया है। वहां का हर आदमी एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगा है कि फाइनली वुमेन राइट्स खत्म हो गए। दोस्तों, ये कैसी साइकोलॉजी काम कर रही थी यहाँ पर दैट मेन वर एम्ब्रेसिंग दिस एंटी वुमेन आइडियोलॉजी हैप्पीली। कुछ करेजियस वुमेन ने प्रोटेस्ट की अफगानिस्तान की अलग अलग जगहों पर। इन प्रोटेस्ट की मेन डिमांड थी गर्ल्स को फिर से स्कूल एंड कॉलेजेस में अलाउ करना और महिलाओं को फिर से काम पर जाने देना। और इन प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में तालिबान अपनी मन मर्जी से इन लेडीज को उठा कर ले जाते थे और अपनी कस्टडी में रखते थे। हम सोच भी नहीं सकते इन औरतों को किस तरीके से अब्यूज किया होगा। और सबसे दर्दनाक तो उन कुछ लड़कियों के साथ होता था जिनको जब तालिबान वापस छोड़ देती थी उनके खुद के घर वाले उनके लिए दरवाजा नहीं खोलते थे। Do you feel abandoned? Yeah, exactly. तालिबान गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन था दैट वायलेंस करनी है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ मारपीट करनी है। यहाँ तक कि ट्रैफिक कंजेशन को रेगुलेट करने के लिए बाइक चालकों को टेजर गन से इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे ये लोग, ताकि ट्रैफिक जल्दी जल्दी मूव कर सके। हर चीज गन पॉइंट पर करने लगे थे ये। बहुत सारे लोग इस देश के बॉम्ब ब्लास्ट एंड सुसाइड अटैक से मारे गए और बचे हुए लोग किसी अपने के चले जाने के दुख में रो रहे थे। कुछ लोग अफगानिस्तान से भागने की कोशिश में लगे हुए थे और कुछ वहीं पर भूखे मर रहे थे और अपनी मौत का इंतजार करने लगे थे। Her story is becoming increasingly common. Last year, almost 500 women chose death or disfigurement and set themselves on fire to escape forced marriages, slavery, rape, or domestic abuse. For those who lived through this form of suicide, the scarring can be a death sentence in itself. पूरे देश में एक दहशत भरा माहौल हो गया था। रोड सुनसान होने लगी। अब औरतें और बच्चे बहुत कम दिखते थे बाहर। एवरीबडी वॉज सो सीरियस। अब कोई हंसता हुआ नहीं दिखता था पब्लिकली। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सब गुमसुम ही बैठे रहते थे। लोगों के चेहरे से मुस्कान छिन सी गई थी। म्यूजिक, सॉन्ग, सब कुछ बैन हो गया। लाइफ का पूरा मजा ही मानो खत्म हो गया था, जैसे जिंदा लाशें घूमती हुई दिख रही हो वहां। तालिबान गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ी कुछ लोगों को, तो इसी के चलते उनके खिलाफ अब कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ज्यादातर लोग अब अपना देश छोड़कर भागना चाहते थे। हर जगह रोड्स पर तालिबान के चेक पॉइंट्स थे जिनको क्रॉस करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। एक निमरोज प्रोविंस है साउथ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ अफगानिस्तान में। ये ईरान और पाकिस्तान दोनों का बॉर्डर एरिया है। ईरान ने बॉर्डर पर 5 मीटर चौड़ी दीवार बना रखी है आधे से ज्यादा बॉर्डर पर, ताकि लोग वहां से भागकर ईरान ना पहुंच जाए। तो स्मगलर्स ईरान पहुंचने के लिए पहले अफगानिस्तान से पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करवाते और फिर पाकिस्तान से ईरान पहुंचाते। अब सबको लेकर तो भागना पॉसिबल नहीं होता था, तो लोग अपने ओल्ड एज पेरेंट्स को वहीं पर छोड़कर निकलते और पेरेंट्स इस आस में रहते कि बच्चे किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए। उन्हें कहीं ना कहीं ये भी पता था कि वो अपने बच्चों से लास्ट टाइम में मिल पा रहे हैं। फाइनल फेयरवेल है ये, और फिर भी चेहरे पर झूठी खुशी दिखाते कि वो अपने बच्चों के वहाँ से जाने पर खुश हैं। कुछ बॉर्डर पार कर जाते, कुछ पकड़े गए, और जो पकड़े गए उनके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। इन 21 लेडीज में से कुछ ने बॉर्डर पार किया। इनमें मैरी जर्मन कंपनी में काम करती थी और इन लोगों ने अपने सारे एम्प्लॉयज को सेफगार्ड करने के लिए सबको जर्मनी ट्रांसफर करवा दिया। जैनाब अबू धाबी चली गई, ऑल्दो वहां तक निकलने के लिए बहुत क्लोज शेव एनकाउंटर्स हुए, लेकिन कुछ लोगों की मदद से शी ट्रेवल्ड और वहां जाकर भी रिफ्यूजी कैंप्स में ही वो बंद रही। फ्रेस्टा तजिकिस्तान पहुंच गई और वहां जाकर पता चला दैट उस कंट्री ने अफगानियों को वीजा देना ही बंद कर दिया है, क्योंकि नोबडी रिकॉग्नाइज तालिबान एज अ गवर्नमेंट एट दैट टाइम। एक अनरिटन रूल था तालिबान गवर्नमेंट का कि औरतें अकेली कहीं नहीं निकल सकती घर से बाहर। उनके साथ मेल गार्जियन होना बहुत जरूरी है। Progress for women there who, when ruled by the Taliban, could not work, study, or even leave the house without a male escort. जो लेडीज अकेली अगर बाहर मिल जाती थी तो उनको हरास किया जाने लगा। यहाँ तक कि लेडी डॉक्टर्स वर ऑल्सो नॉट अलाउड
आउटसाइड दैट टाइम। फरहान का कहना है कि दुनिया भर में औरतें आज स्पेस तक ट्रैवल कर रही है अपने दम पर, और हम अपने गली नुक्कड़ तक भी अकेले नहीं जा सकते। मैरी जो जर्मनी पहुंच गई थी, उसका कहना था कि यूरोप के हर मार्केट में यूक्रेन के फ्लैग्स लगे हैं और लोग हर जगह उनके सपोर्ट में खड़े हैं अगेंस्ट रशिया। तब जहन में सवाल आता है कि अफगानिस्तान के सपोर्ट में कोई ऐसा क्यों नहीं करता? वी आर कंप्लीटली इग्नोर्ड। हम उनके जैसे तो नहीं दिखते, पर कुछ नहीं तो इंसानियत के नाते ही कोई तो हमें सपोर्ट कर दे। फरहान जो काबुल में है, वो कहती है कि अब तालिबान ने ब्यूटी पार्लर्स बंद करवाना शुरू कर दिए हैं। जहां जहां औरतों की तस्वीरें थी, उन पर कालिक पोत दी गई है। जो लोग ईरान भागे थे, उनमें से एक फातिमा थी। उन्होंने लिखा दैट ईरान में सर्वाइव करने के लिए कुछ काम तो करना था। एक छोटी दुकान में काम करने गई जहां टॉयलेट साफ करती थी, और जैसे ही सेठ को पता चला कि अफगानी है तो उसे काम से निकाल दिया गया। नीलोफर ने बताया कि तालिबान ने एक 23 साल की लड़की जो वहां की क्लिनिक पे काम करती थी, उसे टॉर्चर किया और उसका मर्डर कर दिया मज़ार शरीफ में। उसका गुनाह क्या था? बहुत बड़ा था। वो क्लिनिक से काम करके जा रही थी और गाड़ी में ट्रेवल कर रही थी एक ऐसे आदमी के साथ जो उसका पति नहीं था, उसका मेल कलीग था, जिसने उसे और उसके बच्चे को घर छोड़ने में उसकी मदद करनी चाहिए थी। नीलोफर का कहना है कि अब रात को 8 बजे के बाद पूरा मार्केट बंद होने लगा है और सबको बंद करके मैंडेटरी नमाज पढ़ने होते हैं। नीलोफर का कहना है कि कुरान में लिखा है दैट लेट देयर बी नो कंपल्शन इन रिलीजन। पता नहीं इन लोगों ने इसको कैसे इंटरप्रेट किया है। मैरी जो जर्मनी में है, उनका कहना है दैट मैं उस भगवान के सामने थक चुकी हूँ जो ये सब होते हुए देख रहा है, और मैं उस भगवान पर सवाल खड़े करना चाहती हूँ जो तालिबान के साथ है। सदाफ का कहना है कि हर साल इस टाइम ईद पर नए कपड़े और मिठाई खरीद कर लाते हैं घर पर, लेकिन इस बार अपने लव्ड वंस की बॉडीज ला रहे हैं हम घर पर। काबुल की एक मस्जिद में सुसाइड बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ जब लोग रमजान के आखिरी दिन दुआ मांग रहे थे। सदाफ का कहना है कि हम इतने ज़्यादा मेंटली हर्ट हो चुके हैं कि अपने अल्लाह से हम खुशियाँ नहीं मांग रहे, बल्कि हमको पीस ऑफ माइंड और कुछ घंटे की पीसफुल नींद चाहिए। दोस्तों, इन बहनों की कहानी ने मेरे दिल को झकझोर कर रख दिया है, और देखा जाए तो इन मासूम बहनों, बच्चियों और उन बुजुर्गों जो अपने से बिछड़ गए, उनकी आखिर गलती क्या थी? ये सवाल हर आदमी को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मजबूर करना चाहिए कि क्या हम भी जाति, धर्म, क्षेत्र, सेक्स के नाम पर ह्यूमैनिटी से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे कहीं? इस पर मैं चाहूँगा आप कमेंट बॉक्स में अपने थॉट ज़रूर लिखें। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा एंड रिस्पॉन्ड करने लायक हुए तो वो भी करूँगा। थैंक यू।